सत्य सुनने की हिम्मत रखते हैं तो ही ये वीडियो देखना। मैं यहाँ पे पूरी तरह नहीं बोल सकता कि जो वैक्सीन के साइड इफेक्ट सारे इससे ठीक होंगे कि नहीं, लेकिन हमारे अभी तक के जो एक्सपीरियंस ये कहते हैं कि साइड इफेक्ट के बाद जो पेशेंट्स हमारे पास आए तो ये भी हमने वो वैक्सीन लगाया, अगले दिन उनको बड़ी तेज़ी से बीमार पड़ गए। इसको वैक्सीन से बोलेंगे या किसी चीज़ से बोलेंगे, कोइंसिडेंस बोलेंगे, ये सब डिबेटेबल चीज़ें हैं, लेकिन वैक्सीन लगाने के विदिन 24 आवर्स उनको साइड इफेक्ट हुआ। एज ए रिजल्ट वो दे केम टू अस और वो ठीक हो गए। उनके फ़ोटोज़, उनके वीडियोज़, उनके टेस्टिमोनियल्स आपको भी हम दे रहे हैं इस बुक के माध्यम से, और हमने आयुष में भी सबमिट किया था, जिसके बाद उन्होंने ये रिपोर्ट निकाली। एक सवाल और है सर। यस सर। ये बीच में जैसे एक बाबा जी ने बहुत बढ़िया एक कोरोना किट निकाली है, कुछ और ऑर्गेनाइजेशन ने भी ऐसी किट बनाई है, लोग ले रहे हैं उसको हजारों लाखों की संख्या में। तो क्या वो चीज़ घातक है आपके इस हिसाब से? जैसे वैक्सीन घातक है, जैसे दवाइयाँ घातक है, तो वो चीज़ भी घातक है क्या? उसको नहीं लेना चाहिए ऐसी चीज़ों को? बता रहे हैं कि नाक में तेल डालिए, अर्क कीजिए, ये कीजिए। आप जो आपको पूरा यूनिवर्सिटी डॉक्टर। मैं आप लोगों को आपके सवाल से पहले कुछ बातें बोलना चाहूंगा, दो चार। देखो, बहुत सारी चीजें होती हैं जो दुनिया से छुपाई जाती हैं। जैसे भारत में लगभग 10 करोड़ लोग रोज बीपी की गोली खाते हैं और लगभग 10 करोड़ लोग शुगर की गोली खाते हैं। और इस रिसर्च को आए हुए 3 साल हो गए कि सूरज डूबने के बाद खाना छोड़ दो, शुगर ठीक हो जाती है। कहाँ है ये रिसर्च? कभी पेपर में छापी किसी ने आज तक? ये लैंसेट में छप चुकी है, कई जर्नल में छप चुकी है कि सूरज डूबने के बाद खाना नहीं खाओ, शुगर रिवर्स होती है। लेकिन कहां छुपाया है इसको दुनिया से? ऐसे ही सफेद नमक की जगह आप काला नमक यूज करो, बीपी की गोली छूट जाती है। रिसर्च हो चुकी है, लेकिन कहां है? हम बहुत सारी चीजें जिनका बिजनेस नहीं हो सकता वो दुनिया से छुपाई जाती हैं। अब ये फ्रूट और सलाद बिकने से किसी को कुछ रुपया नहीं मिलने वाला। हम लोगों ने जो सर ने 60,000 लोगों का डाटा दिया, किसी से 1 रुपया नहीं लिया, तो आपको क्या हम लोग पैसे कमाने वाले लगते हैं? हम लोग इसको पॉजिटिव वे में लें कि हम लोग सिर्फ आपके माध्यम से दुनिया की मदद करने के लिए आए हैं कि जो लोग हॉस्पिटल गए वो गलत ट्रीटमेंट की वजह से मरे, और वो हम नहीं बोल रहे, वो भी पब्लिश हो चुका है लैंसेट में भी और कई जर्नल में। अगर गलत ट्रीटमेंट नहीं था तो पहले मुझे बताओ, शुरू में डिसइंफेक्टेंट बोला, हर ऑफिस के बाहर एक टनल लगाई गई, बंद क्यों कर दी? बाद में क्यों बोला सैनिटाइजर से कैंसर होता है? आइवरमेक्टिन बंद कर दी, रोटिनावीर, लोपिनावीर, रेमडेसिविर, सब कुछ बंद क्यों होता जा रहा है? अगर अच्छी चीज है तो चलाओ, जबकि लैंसेट ने तो मई 2020 में बोल दिया था। और आप लोगों को लगता होगा कि हम लोग आज बोल रहे हैं, तो 25 जुलाई को सर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उससे पहले 25 अप्रैल को मैं खुद आयुष मिनिस्ट्री में अपनी टीम के साथ मिलने गया, भारत सरकार को पूरा डाटा दिया कि ये हरी सब्जियां, फ्रूट, हल्दी और अदरक, आप बोलते हो अदरक, सिर्फ अदरक की नस्वार लेके लोगों का कोरोना ठीक हो जाता है, तो वो डाटा भी हमारे पास मौजूद है, उस पर रिसर्च हो चुकी है, वो जर्नल छप चुका है। लेकिन आप लोगों को नहीं नजर आएगा क्योंकि किसी का बिजनेस नहीं बनता उससे। दुनिया में जिस चीज का बिजनेस नहीं बनना वो उसको छुपाया जाएगा, और जिसका बिजनेस बनेगा वो दुनिया को दिखाया जाएगा। मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, जब कोरोना नया फैला था, आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आए थे कि हर 100 साल बाद महामारी फैलती है। आए थे कि नहीं आए थे? लेकिन वो सब झूठ है। ये रिपोर्ट है मेरे हाथ में, 1858 से पहले भारत में 1346 के बाद कोई महामारी नहीं आई 500 साल तक। लेकिन क्यों हमें झूठ बोल रहे हो अंग्रेज, जब ये लिखा हुआ डॉक्यूमेंटेड है कि 1346 से लेकर 1858 तक, 1852 तक भारत में कोई महामारी नहीं आई और अंग्रेजों का राज था। हमें बोला जाता है कि अंग्रेजों के राज में भारत की एवरेज एज 31 साल थी, झूठ बोला जाता है। भारत की एवरेज एज 85 इयर्स थी। वैद्यों को काम करने से रोकने के लिए 1896 में आप पैंडेमिक एक्ट लेके आए, लेकिन लेके कौन आए? अंग्रेज लेकर आए। क्यों लेकर आए? आयुर्वेद को दबाने के लिए। 1940 में मैजिक रेमेडी एक्ट लेकर आए। आज भी वो कानून देश में चल रहे हैं। क्यों? आप बताओ, अगर मेरे पास पेशेंट आया, आयुर्वेद डॉक्टर पास पेशेंट आया, तो उसको अल्ट्रासाउंड, पथरी है उसको, वो अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं खरीद सकता। आज देश में कानून है। 1982 तक भारत में हम गिलोय का, प्याज का, हल्दी का इंजेक्शन लगा सकते थे। क्यों बैन कर दिया उसको? तो हम यही तो बोल रहे हैं कि एलोपैथी माफिया, एलोपैथी सरगना इन चीजों को कंट्रोल करते हैं जिनका बिजनेस है। अब जिनका बिजनेस है वो आवाज हम कहां उठाएं? आप लोग के माध्यम से उठाएंगे ना, वरना हमारे पे भी एफआईआर करके अंदर कर देंगे। तो हम तो सरकार से बार बार डिमांड करते हैं, आपसे भी करते हैं, आप हमारी आवाज बनो। अब रामचरितमानस जो भगवान राम की जीवनी है, वो वेद के बारे में क्या लिखती है वो पढ़ लो।
कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी वैद्य न देई सुनहि मोहि जोगी। ये क्या कहता है कि असली वैद्य, असली डॉक्टर वो है, रामचरितमानस बोल रही है, जो पेशेंट का हित सोचे, उसको ऐसी कोई दवा, ऐसी कोई जड़ी बूटी दे, ऐसा खाना पीना उसको रोक दे जो उसका अहित का काम करे। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है जब भी मौसम बदले उसको दूध नहीं देना होता। और हर हॉस्पिटल में खाने में रायते की थाली में रायता क्यों आता है? उससे निमोनिया बनता है, उससे ऑक्सीजन नीचे जाती है, लेकिन क्यों नहीं बताता कोई? क्योंकि एलोपैथी की किताबों में डाइट का चैप्टर ही नहीं है। अब ये सर एलोपैथी डॉक्टर है, पूछो इनको डाइट के बारे में क्या पढ़ाया जाता है? 5.5 साल की डिग्री में सिर्फ कैलोरी कंसेप्ट है, जबकि आयुर्वेद के डॉक्टर को 3.5 साल और नेचुरोपैथी के डॉक्टर को पूरे के पूरे 5 साल सिर्फ डाइट पढ़ाई जाती है। तो जब हमारे डॉक्टर ही हमें गलत गाइड करेंगे, मेदांता जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटलों में आप खाने की थाली की फोटो मंगवाओ, उसमें रायता रखा हुआ है। जब बारिश का मौसम होता है, सावन होता है, दूध नहीं पीना होता, ये आयुर्वेद में साफ साफ लिखा हुआ है। कहीं किसी सरकार ने प्रोटोकॉल में लिखा कि ऐसे मौसम में दूध, दही, मलाई, घी, पनीर ना खाएं? क्यों? क्योंकि दूध इंडस्ट्री है, अंडा नॉनवेज नहीं खाना होता इस मौसम में, लेकिन रोज खाओ अंडे, संडे हो या मंडे, वो भी तो सरकार ही है ना। तो हम आप लोगों के माध्यम से सही बात करने आए हैं। आप हमारी बातों से पॉजिटिव बातें भी तो ले सकते हो ना, जिससे दुनिया का भला हो। आप हमारी बातों में कंट्रोवर्सी ढूंढ रहे हो, आप हमारी पॉजिटिव बातें पकड़ो, अगर हमारी कोई बात बुरी लगती है उसको छोड़ दो, जो अच्छी लगती है वो पकड़ लो। इसके अलावा ये रिसर्च आ चुकी है कि 1 महीने में 24 घंटे उपवास करो, हार्ट प्रॉब्लम ठीक होती है। कहां ये रिपोर्ट कोई दिखाता क्यों नहीं है? हार्ट प्रॉब्लम के लोग हमेशा स्टैटिन खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल की गोली खाते हैं, खून पतला करने की गोली खाते हैं, क्यों नहीं उनको 24 घंटे में उपवास रखवाते जब ये रिसर्च हो चुकी है? तो यही इस देश की प्रॉब्लम है कि एलोपैथी प्रधान देश है, आयुर्वेद को पूछता नहीं, नेचुरोपैथी को पूछता नहीं है। मैंने आपसे अपनी बात में यही बोला था ना कि हम भारत सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि जो आपको गाइड करने वाली एजेंसी है, जो साइंटिस्ट है, जो डॉक्टर्स है, वह एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के डॉक्टर रखो, वरना अगली महामारी फिर आएगी, ऐसे ही देश फिर बेवकूफ बनेगा। जब एक वायरस, एक बुखार, एक जुकाम, एक खांसी फ्रूट खाने से ठीक हो सकता है, तो क्यों पैरासीटामोल, क्यों डोलो 650, क्यों एजिथ्रोमाइसिन? जबकि एजिथ्रोमाइसिन के बारे में परसों ही पेपर्स में आया, आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद, कि वो एक प्लेसिबो की तरह काम करती है, उसका कोई रोल नहीं था 1.5 साल। तो हम 1.5 साल बेवकूफ बने, इसका मतलब? परसों के इंडियन एक्सप्रेस में, भास्कर में, जागरण में सब रिसर्च छपी हुई है, आप लोग निकाल के पढ़ लो परसों के पेपर में। तो हम सिर्फ आपके माध्यम से अपनी एक बात कहने के लिए आए हैं कि जब गवर्नमेंट कोई प्रोटोकॉल बनाती है तो उसमें क्या आयुर्वेद, जो इस देश का मूल विज्ञान है, जो इस देश की मूल साइंस है, जो हमारे रग-रग में है, उसको क्यों नहीं पूछा जाता? आपने कभी सवाल उठाया कि आप लोगों के बिल, जो सरकारी कर्मचारी हैं, एलोपैथी में बिल पास होते हैं, आयुर्वेद में बिल पास क्यों नहीं होते? आयुर्वेद के लोगों का इलाज फ्री क्यों नहीं है? आयुष योजना सिर्फ एलोपैथी के लिए क्यों है? आयुर्वेद डॉक्टर भूखे मर रहे हैं, उनके लिए क्यों नहीं सोचती सरकार? क्या वो डॉक्टर नहीं है? तो हम आपके माध्यम से आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, एलोपैथी और हमने तो होम्योपैथी सबको साथ लेके हॉस्पिटल खोला है। आप बेहतर हो, आप देखो यहाँ पे आके हम कैसे इलाज कर रहे हैं लोगों का। चंडीगढ़ में पहला शुरू किया है, आपकी मदद मिलेगी, हम पूरे भारत में शुरू कर देंगे। और देखो वहां लोगों के इलाज में क्या मिल रहा है, यही नारियल पानी, यही फ्रूट और यही सलाद और यही हरी सब्जियां मिल रही हैं, और सारे लोग ठीक होते जा रहे हैं। 4 पेशेंट ब्लैक फंगस के मैं आपको नाम, एड्रेस, फोन नंबर तक देता हूं, जिनकी आंख निकालने की बात की गई थी और वो बिना आंख निकले आयुर्वेद में ठीक होके गए हैं, लेकिन कोई मीडिया छापता नहीं है इसको। और किडनी फेल होती है तो उसको बोला है जिंदगी में डायलिसिस कराओ, क्यों नहीं भेजते उसको आयुर्वेद में कि भैया आयुर्वेद में किडनी मेंटेन हो जाती है, आपको डायलिसिस नहीं कराना पड़ेगा, ट्रांसप्लांट नहीं कराना पड़ेगा। आप लोगों को हमारी आवाज बनना पड़ेगा, आप लोगों को हमारा साथ देना पड़ेगा। अगर आज मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं आएगा तो उसको आज नहीं तो कल आना पड़ेगा, जब सारी पब्लिक में ये बातें फैलेगी। तो आप सिर्फ हमारी बातों से पॉजिटिव बातें लो, जिससे दुनिया का भला हो, लोगों का भला हो। और हम जो भी बात कर रहे हैं, जो भी आप पूछोगे, मैं सब चीजों का डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा, मैं हवा में कोई बात नहीं करूंगा। थैंक यू। लेडीज को जो अबॉर्शन हुआ है उसका मतलब क्षतिपूर्ति के लिए कुछ बताएं। नहीं तो वो अभी मानस जी आपको लिंक कर देंगे ना, किस चीज की क्षतिपूर्ति? जो कोविड के जो उससे हुआ है। देखो मैंने आपको अपनी बात शुरू की थी कि सरकार ने परसों एक नया प्रोटोकॉल दिया है कि जितने भी लोग कोरोना से ठीक हुए हैं सबकी टीबी की जांच कराओ।
अब आपने गलत ट्रीटमेंट से दुनिया को ठीक करा है, तो अब टीबी तो फैलेगी ना। जबकि आयुर्वेद में तो 2500 साल पहले चरक मिश्र रोग लिखा हुआ है कि जब आप बुखार को गलत तरीके से दबाओगे तो टीबी बनेगा। तो जब हम आपको 1.5 साल से बोल रहे हैं टीबी फैलेगा, तो आप बुखार को गलत तरीके से क्यों उतार रहे हो? और वैक्सीन के साथ 4 गोलियां पकड़ा देते हो कि बुखार से तो गोली खा लेना। नहीं तो कोविड के टीके से जो जो नारियल पानी की बात कर रहे हैं, नारियल पानी कब पीना है? मतलब ऐसे ही पी जाए कि ना कुछ हुआ है कभी? नारियल पानी तो कंप्लीट फूड है, दूध से बढ़िया चीज है। इस मौसम में दूध नहीं पीना होता, ये सर्दी काल है। हमारे आयुर्वेद में साफ-साफ लिखा हुआ है जब भी मौसम बदलता है उस वक्त हमारे शरीर के अंदर की शक्ति कमजोर होती है, उस वक्त आपको दूध यहाँ पे वाली चीजें और हैवी भोजन नहीं खाना चाहिए। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने उपवास का सिद्धांत बनाया, व्रत रखने का सिद्धांत बनाया। आप देखो जब भी मौसम बदलता है उसी टाइम बुखार, जुकाम, खांसी ये बढ़ता है। अब उसको अगर आप कोरोना टेस्ट कराओगे और पॉजिटिव आएगा तो आप उसको कोरोना का नाम दे दोगे ना, जबकि वो तो पहले भी जुकाम, बुखार, खांसी उस सालों में सदियों से चल रहा है और उस टाइम पे लोग घर में ठीक हो जाते थे। लेकिन कोरोना के नाम से डर नाम का कार्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है हमारा, और हमारी मरने की, डरने की आवृत्ति बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, अगर किसी को कोविड हो जाए, कोविड पेशेंट को आप क्या रेकमेंड करेंगे आयुर्वेद में? कोविड पेशेंट को हम पिछले 1 साल से और अभी भी जो हमारा प्रोटोकॉल है, जो अभी बताया भी हमने, नारियल पानी का और मौसम्बी के जूस का, यही रिकमेंड करेंगे। इसी से 60,000 पेशेंट ठीक हुए और वो ठीक होते हैं 7 दिन के अंदर। और अब आयुर्वेद भी यही कहता है कि खाना छोड़ दो, रोटी चावल दाल सब्जी छोड़कर उस टाइम पे नारियल पानी, मौसमी का जूस, पाइनएप्पल जूस और खीरा टमाटर, इसी का प्रोटोकॉल है। व्यक्ति अपने आप ही ठीक हो जाता है 3 से 5 दिन में। दवाई कोई भी नहीं ले, दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। जब बॉडी के अंदर डॉक्टर बैठा है, भगवान हमारे अंदर है। अब ब्लैक फंगस आप बाहर ढूंढ रहे हो, ब्लैक फंगस अंदर से आती है। दुनिया में जानवर मरते हैं, सर से आप सर ज्यादा बेटर बता सकते हैं, जानवर मरते हैं, उनका दाह संस्कार कौन करता है? आपके अंदर से फंगस निकलती है, उसको सृष्टि में विलीन कर देती है। तो ये तो साइंस है। जानवर कैसे डिस्पोज होते हैं? अगर कोई व्यक्ति सड़क अपने आप मर जाए कहीं जंगल में तो उसका दाह संस्कार होगा नहीं, लेकिन कुछ दिन बाद उसको मांस नहीं मिलेगा। आपको तो मांस कहाँ गया? हमारे अंदर से फंगस निकली, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया उसने, 5 तत्वों में विलीन कर दिया उसको।